Once opposed by the BCCI in 2016, अब जय शाह खुद 2-tier टेस्ट स्ट्रक्चर प्रपोज कर रहे हैं। पर ये 2-tier स्ट्रक्चर फॉर टेस्ट क्रिकेट का क्या सीन है? क्या इसका मतलब है कि सिर्फ बड़ी टीम्स जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड ज्यादा मैचेस खेलेंगे और बाकी छोटी टीम्स जैसे जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और आयरलैंड को इग्नोर किया जाएगा? और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? हर क्रिकेट फैन के दिमाग में ये क्वेश्चंस घूम रहे हैं, as if ICC is planning a major shake-up in Test cricket. Today, let's break it down for all of you. तो पहले समझते हैं कि ये 2-tier स्ट्रक्चर क्या है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से टेस्ट क्रिकेट को 2 डिविजन्स में डिवाइड किया जाएगा। डिवीजन 1 टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका। डिवीजन 2 वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आयरलैंड और जिम्बाब्वे। आइडिया ये है कि बिग 3 टीम्स ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड ज्यादा फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ खेले। अभी के फॉर्मेट में ये टीम सिर्फ 4 साल में 2 बार मिलती है, पर नए सिस्टम में वो 3 साल में 2 बार खेलेगी। ये पहली बार नहीं है कि ये आइडिया प्रपोज किया गया है। 2016 में आईसीसी ने एक ऐसा ही लीग फॉर्मेट प्रपोज किया था जिसमें टॉप 7 टीम्स को इंक्लूड करने की बात थी, लेकिन तभी बीसीसीआई ने इस प्रपोजल को अपोज किया था। बीसीसीआई के उस टाइम के प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर ने कहा था, अगर ये स्ट्रक्चर टेस्ट क्रिकेट में इंप्लीमेंट होता है तो जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान जैसे स्मॉलर नेशंस को रेवेन्यू और एक्सपोजर बहुत कम मिलेगा। बट ओवर टाइम एवरीबॉडी हैज रियलाइज्ड दैट देयर आर अ फ्यू बेनिफिट्स आल्सो फॉर दिस 2-tier स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट क्रिकेट। माइकल वॉन और रवि शास्त्री जैसे क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो 2-tier टेस्ट स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, उनका कहना है कि ये सिस्टम टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव कर सकता है, बिकॉज टॉप टीम्स के बीच ज्यादा मैचेस का मतलब है लेस मिस मैचेस एंड मोर थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग मैचेस, which will bring more crowd and more revenue. The recent Border Gavaskar Trophy ने record-breaking crowd attract किया है, with more than 800,000 spectators across the 5-match Test series. And most importantly, रवि शास्त्री कहते हैं कि जब बेस्ट टीम्स खेलती है तभी ये टफेस्ट फॉर्मेट सर्वाइव करता है। इवन आईसीसी एक्स चेयरमैन ग्रेग बार्कले का कहना है, कम अमीर देशों के लिए टेस्ट क्रिकेट सस्टेनेबल नहीं लगता। बार्कले ये भी कहते हैं कि आयरलैंड और जिम्बाब्वे टेस्ट क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? उन्हें हर मैच में नुकसान होता है। इन कंट्रीज के पास जो पैसा है वो ग्रास रूट लेवल पे लगाना चाहिए। यंगस्टर्स सिर्फ शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट में इंटरेस्टेड है। ना ही इन कंट्रीज के क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा है, ना ही इनको मैचेस के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए अच्छे पैसे मिलते हैं, और इसीलिए टेस्ट क्रिकेट काफी देशों के लिए फाइनेंशियली सेंस नहीं बनाता। लेकिन हर चीज के प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि स्मॉलर टीम्स मार्जिनलाइज हो जाएगी, एंड देयर आर 3 प्रोबेबल रीजंस फॉर दिस। फर्स्ट, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ज्यादा मैचेस होने से सीरीज का चार्म खत्म हो सकता है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जैसे इवेंट्स की खासियत उनकी रेयरिटी और एंटिसिपेशन में होती है। सेकंड, 2-tier सिस्टम से लो रैंक्ड टीम्स को स्ट्रॉन्गर साइड के अगेंस्ट खेलने का मौका कम मिलेगा, जो उनकी ग्रोथ और ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंसेस को रोक सकता है। वी हैव सीन बांग्लादेश बीटिंग न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान इन टेस्ट्स, और अगर ये स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट हो जाता है, आगे जाके टेस्ट क्रिकेट में हमें ऐसे अपसेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। थर्ड, अगर बिग 3 टीम्स ज्यादा मैचेस खेलेगी तो बाकी नेशंस के पास लुक्रेटिव फिक्सचर्स का चांस कम हो जाएगा, रेवेन्यू कम होगा, और इसी वजह से टेस्ट क्रिकेट का फोकस भी इन कंट्रीज में कम होता दिखेगा। तो ये 2-tier स्ट्रक्चर एक तरफ ज्यादा ब्लॉकबस्टर मैचेस का प्रॉमिस करता है, पर दूसरी तरफ स्मॉल नेशंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी बन सकता है। अब आईसीसी की मीटिंग में क्या डिसाइड होता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या क्रिकेट को मार्की मैचअप्स पर फोकस करना चाहिए या इंक्लूसिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द गेम्स ग्लोबल ग्रोथ?
Let us know in the comments. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. We'll see you in the next one.